माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, तीनों में क्या मतलब, तीनों का डिफिनीशन है क्या, थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। मोलर कैपेसिटी, एक मोल की हीट कैपेसिटी, तो आप इसको देखें, इस ये टर्मिनोलॉजी है। हीट कैपेसिटी 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2, मोलर हीट कैपेसिटी 3। ये तीन टर्म मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हीट कैपेसिटी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी। तो तीनों के बारे में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है प्यारे बच्चों। आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और 1 बाय 1 आप इसे नोट करना शुरू कर दीजिए। चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 11th है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है। हमारा जो डिस्कशन होने जा रहा है हीट कैपेसिटी पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तो 1 बाय 1 आप अलग अलग आपको मिलेगा। पहले तो हीट कैपेसिटी की डिस्कशन कर लूँ, जिसको हम सिंबल सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी। तो देखें प्यारे बच्चों, द हीट कैपेसिटी, अब किसी सिस्टम की हीट कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये बात हो रही है। कैपेसिटी माने क्षमता होता है, कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है। द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी सिस्टम को कितना हीट लेना पड़ा। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम की हीट जो है 10 है, अब उसको 11 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस हीट है इस टाइम जब हम हीट नहीं दे रहे थे, अब उसको 11 डिग्री सेल्सियस हीट देने, 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट उस सिस्टम में लिया होगा, वही उसकी हीट कैपेसिटी है। बड़ा आसान डिफिनीशन है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट तो चाहिए ही भाई। अब उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, कितना हीट लिया सिस्टम ने, वही हीट उसकी हीट कैपेसिटी कही जाती है। बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें। अब इसको देखते हैं। मान लीजिए इसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है। दैट इफ Q इज द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि Q जो है हीट की मात्रा है, अमाउंट है, जो कि सिस्टम को दिया गया एज ए रिजल्ट। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेज फ्रॉम T1 टू T2, तो टेम्परेचर जब सिस्टम को Q अमाउंट का हीट नहीं दिया गया था तो उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था। मान लीजिए Q अमाउंट का टेम्परेचर देने पर उसका टेम्परेचर T2 हो गया फाइनल स्टेट का, तब हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई। तो कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अमाउंट ऑफ हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। अब यहाँ पर T2 क्या है, टेम्परेचर एट फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और T1 क्या है, टेम्परेचर एट इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। दोनों का हो गया। लास्ट में होता है Q अपान डेल्टा T। प्यारे बच्चों, ये हीट कैपेसिटी का फार्मूला है, आप इसको नोट करते चलें। आगे प्रोसीड करता हूँ, आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें हैं। जैसे देखें, हीट कैपेसिटी को अच्छे से डिफाइन, मान लो थोड़ी मात्रा में हीट दिया, बहुत ज़रा सा हीट दिया, तो देखिए उसमें हाउएवर सिंस द हीट कैपेसिटी वेरीज विद टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, टेम्परेचर के साथ हीट कैपेसिटी भी चेंज होता जाता है। देयर फॉर द वैल्यू ऑफ सी, मतलब वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी
has to be considered over a very narrow temperature range. That if delta q is the small amount of heat absorbed, माने बहुत थोड़ी मात्रा में हीट एब्जॉर्ब किया गया by a system which raises the temperature of the system by a small amount dt, say from T to T plus dt, then heat capacity of the system will be given by, तो क्या होगा हीट कैपेसिटी प्यारे बच्चों C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डी टी प्यारे बच्चों, ये हो गया। यहाँ पर फार्मूला वही है, मतलब यहाँ पर जो ये है ये थोड़ी मात्रा में हीट है, बहुत जरा सा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट से टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा। तो अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। स्पेसिफिक के लिए थोड़ा कंडीशन वही रहेगा, 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाया जाएगा, लेकिन कंडीशन में एक और कंडीशन लागू कर दिया जाएगा कि जो सबस्टेंस है जो वो 1 ग्राम हो जाएगा, उसका मात्रा जिस सबस्टेंस का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी मात्रा 1 ग्राम हो जाएगी, है ना। तो देखिए आप वहीं पर है ये डिफिनीशन में, द हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इतनी सी बात थोड़ा नया आ गया भाई, 1 ग्राम सबस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट लिया गया वही स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो देखिए हीट कैपेसिटी में कि हीट कैपेसिटी में क्या होता था, सिस्टम का 1 ग्राम टेम्परेचर बढ़ाने में लिया गया हीट हो जाता था, लेकिन स्पेसिफिक में सिस्टम 1 ग्राम होगा, यानी सबस्टेंस 1 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने तक के लिए जो भी हीट ली गई होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सबस्टेंस को हम सिस्टम कहते हैं, बार बार मैंने पहले भी बताया है कि 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो भी हीट ली गई दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट में है मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार माने 1 मोल, यहाँ पे जो सबस्टेंस होगा 1 मोल होगा प्यारे बच्चों। तो 1 मोल का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो भाई, तो वहाँ पे जो 1 ग्राम की जगह पर 1 मोल हो जाएगा, बस इतना सी बात है। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सबस्टेंस is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree Celsius, that is called molar heat capacity। तो मोलार हीट कैपेसिटी Cm, यहाँ पे C और m लग गया है, C के नीचे सबस्क्रिप्ट m लग गया है, इसका मतलब ये हीट कैपेसिटी है बट मोलर हीट कैपेसिटी है। तो Cm इक्वल टू C अपान n, यानी हीट कैपेसिटी C क्या है, हीट कैपेसिटी है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, ये है। तो C हीट कैपेसिटी है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सबस्टेंस। तो Q इक्वल टू mc डेल्टा T। C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C को हम क्या कहते हैं, ये जो C है, ये जो C है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको किसी किसी किताब में C इक्वल टू S, या स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल सी है। तो हीट कैपेसिटी का सिंबल यहाँ स्मॉल सी रखा गया है, किसी किसी किताब में बुक में एस लिखा जाता है, स्मॉल एस लिखा जाता है। तो दोनों बातें हैं, एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी आप लिख सकते हैं, एस से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो दोनों बातें कही आप जानते रहिए, क्योंकि आप डिफरेंट किताबें पढ़ते हो। तो यहाँ पर स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी हीट कैपेसिटी है, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है प्यारे बच्चों। तो और क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ द हीट है। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट, यम क्या है, मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम। ये जो यम लगा हुआ है, जिस सबस्टेंस को आपने हीट दिया है उसका मास ग्राम में यहाँ दिया गया है। सी या देखिए मैंने लिख दिया C या S हीट कैपेसिटी है,
डेल्टा टी राइज इन द टेम्परेचर और चेंज इन द टेम्परेचर है प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो हमने मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी बहुत बढ़िया से किया। सभी में आपने देखा होगा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, बट एक हीट कैपेसिटी में किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट ली गई, तो हीट कैपेसिटी हो गया। लेकिन स्पेसिफिक में सबस्टेंस 1 ग्राम होता था, 1 ग्राम सबस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट ली गई वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। लेकिन मोलर में 1 जगह की जगह 1 मोल हो गया। 1 मोल सबस्टेंस का हीट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट ली गई दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो सबको अलग अलग डिफाइन किया गया। यहाँ पर जरा सा एक स्मॉल सी है जिसको हीट कैपेसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्मॉल सी को कहीं कहीं बुक में यस मिलता है, तो आप दोनों को जानते रहिए। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, नोट कर लें इसे। बहुत बढ़िया।